गौतम बुद्ध ने सृष्टि के प्रश्न को अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि संसार की व्यवस्था को समझने के लिए किसी सृष्टिकर्ता की कल्पना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जगत करण कार्य के नियम से चलता है। बुद्ध के अनुसार यह ब्रह्मांड किसी एक ईश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियमों और परस्पर निर्भरता से संचालित होता है। जैसे बीज से पौधा बनता है, पौधे से फल और फल फिर से बीज, यह क्रम बिना किसी अदृश्य निर्माता के भी चलता रहता है। बुद्ध का कहना था कि व्यवस्था का अर्थ यह नहीं कि किसी ने उसे बनाया ही हो। व्यवस्था तो नियमों के कारण भी हो सकती है। उन्होंने प्रकृति को एक महान नियम व्यवस्था माना, जहां हर घटना का कारण होता है। सूर्य का उदय अस्त, ऋतुओं का परिवर्तन, जन्म और मृत्यु, ये सब प्राकृतिक नियमों के अनुसार घटते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को बाहरी सृष्टिकर्ता की खोज छोड़कर सत्य की खोज अपने भीतर ही करने की प्रेरणा दी। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मनुष्य जब हर घटना को किसने बनाया के बजाय यह क्यों हुआ ये समझता है, तब ज्ञान बढ़ता है। उनका जोर दार्शनिक कल्पनाओं पर नहीं, बल्कि अनुभव और विवेक पर था। वे कहते थे कि ब्रह्मांड की व्यवस्था को देखकर आश्चर्य करना ठीक है, परंतु उसे समझने के लिए तर्क, ध्यान और जागरूकता का सहारा लेना चाहिए। अंततः बुद्ध का संदेश यह था कि सृष्टि के रहस्य में उलझने से अधिक महत्वपूर्ण अपने जीवन को समझना है। जब मनुष्य अपने दुख, कर्म और मन के स्वभाव को जान लेता है, तब उसके लिए सबसे बड़ा रहस्य खुल जाता है। बुद्ध के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो हमें शांति, करुणा और जागरूकता की ओर ले जाए। यही जीवन की वास्तविक व्यवस्था है।